अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं और ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट मैं आपको बताने वाला हूं और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि हम जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के कोरोना वायरस के हवाले से निकल कर आ रही है और ये आपको जान लेना ज़रूरी है अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी रहते हैं कुवैत के अंदर, क्योंकि इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी क्या स्थिति है कोरोना वायरस की, क्या नहीं है और अभी क्या कंडीशन है, क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। 499 नए केसेज आए हैं। अगर देखा जाए पिछले मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा कम है, आधे केस हो गए हैं। 1,36,840 टोटल केसेस हो चुके हैं। बात करते हैं 3 लोगों की मौत हुई है, 838 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक टोटल कोरोना वायरस से कुवैत के अंदर, और 683 जो है रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 1,27,585। टेस्ट की बात करें 4,854 टेस्ट हुए हैं। टोटल टेस्ट हो चुके हैं 1,11,566। और बात करते हैं अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 8,417 और 109 जो हैं वो अभी भी एक्टिव केस सीरियस केस हैं जिनका मालूम नहीं है कब जिंदगी उनकी ख़त्म हो जाए और कब नहीं हो। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। अगर आप भी किसी भी जगह पर रहते हैं तो बाहर निकलते हैं तो सावधानी बरतिएगा और बिना फेस मास्क के बिल्कुल बाहर न निकलें, नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है और आपको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। कुछ लोग कमेंट करते हैं, भाई आप ये बताइए कि वीडियो जो आप बनाते हैं वो कहाँ से न्यूज़ लेकर आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी न्यूज़ मैं आपको देता हूँ वो ऑफिशियली न्यूज़ होती है, किसी भी तरीके की फेक न्यूज़ मैं आपको नहीं देता हूँ। तो इस चीज़ का बेटेंशन रहिएगा। और कुछ एक बंदे ने कमेंट किया मुझे आपको और कोई काम नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ मेरा यही बहुत बड़ा काम है जो कि मैं आप लोगों को हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। यही मेरे लिए एक काम है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारी जो सिविल आईडी है वो नहीं बनी है, कि अभी भी हम बनवा सकते हैं या नहीं बनवा सकते। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर अभी आपकी सिविल आईडी नहीं बनी है और आपको अप्लाई करना है तो बिल्कुल बनवा सकते हैं। अभी जो लोग हैं, जिन लोगों की सिविल आईडी नहीं बनी है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और जिनकी सिविल आईडी रिन्यूअल करानी है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो है एज काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 60 से ऊपर पहुँच गया, क्या हमारा सिविल आईडी रिन्यूअल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर है तो आपकी सिविल आईडी रिन्यूअल नहीं होगी, आपको अपने देश वापस आना चाहिए। तो ये थे कुछ लोगों क्वेश्चन और आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी तरीके से आपको कोई भी माइंड में क्वेश्चन चला हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इंशाल्लाह आपको जवाब देने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।